हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का ई को पढ़ने वाले हैं। कितना को पढ़ने वाले हैं आप? 1 का ई को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग ए बी सी डी को पढ़ चुके हैं, मतलब 4 को चैप्टर हम लोग ज्योग्राफी का अभी तक पढ़ चुके हैं। ये हम लोग का 5वां चैप्टर है। ऐसे ही या तो आपका किताब में लिखा रहेगा 1 का को खो गो ऐसा लिखा रहेगा, घो होगा, है ना, ऐसा होगा, या ए बी सी डी ई होगा, जैसा भी हो कहानी का नाम देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आप सबका अलग अलग किताब में लिखा रहता है ना। तो ये चैप्टर 1 का ई है। इसका जो नाम है ये जरूरी है। नाम क्या है बाबरे? शक्ति ऊर्जा संसाधन, मतलब एनर्जी रिसोर्सेस। इस चैप्टर में हम लोग जानते हैं जो हम लोग घर में ये जो बिजली का कनेक्शन जो होता है, बिजली जो कैसे चलता है, इसका क्या उपयोग है ना, इससे क्या कैसे बच सकते हैं हम लोग, है ना, इसको जानेंगे हम लोग बेहतरीन से। दूसरा बात है जो हम लोग का बिजली कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ से बनता है, इसको भी जानेंगे। ठीक है, ये हम लोग का जो चैप्टर है ये हम लोग का 1 शॉट आएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस चैप्टर का जितना भी मुख्य बात है इसको हम लोग क्लियर समझेंगे। उसके बाद क्या करेंगे बाबू, जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए VVI जो जरूरी ऑब्जेक्टिव जो इस चैप्टर से पूछा जाएगा उसको बताएंगे। उसके बाद 2026 में जो पूछा जाएगा 2 नंबरिया वाला क्वेश्चन आंसर और 5 नंबरिया इस चैप्टर से जो आ सकता है, संभावित है, उसको बताएंगे। तो ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए वीडियो, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक क्या है, क्या क्या सीखेंगे इस चैप्टर में, इसको पहले हम लोग समझते हैं। ठीक है, परिचय, इंट्रोडक्शन। ऊर्जा संसाधन किसी भी देश के विकास की रीढ़ होते हैं, है ना अभी। अगर अभी हम लोग के यहाँ पे लाइट नहीं रहता, हम लोग को पढ़ा पाते इस बोर्ड में? नहीं पढ़ा पाते। लाइट नहीं रहता तो आदमी इतना सोच भी नहीं पाता। पहले का आदमी बोका था, लालटेन लग जला रहता था, है ना अभी, तो सोच भी नहीं पता। अब लाइट है, इसकी वजह से दुकान भी खुला, हर चीज़ का साधन हो गया। पहले हम लोग को यहाँ से जाना पड़ता था मनिहारी, बगलागढ़, तब मिलता था कोई भी। अब धीरे धीरे हर चीज़ मिलने लगा। किसकी वजह से? लाइट और सड़क। अगर 2 चीज़ तुम्हारे गांव में बढ़िया से बन गया तो तुम्हारा गांव तरक्की कर जाएगा। लाइट तो आ ही गया, मतलब सड़क बन ही रहा है ना। किसी भी देश के विकास की रीढ़ होते हैं। उद्योग, अभी हम यहाँ पर चाहेंगे कोई भी फैक्ट्री खोल सकते हैं, लाइट है तो। पानी जो पटाता था पहले कितना डीजल लगता था, अभी गया बटन दाब दिया, खाली पटने लगा पानी खेत में। अभी कोई भी पटा सकता है पानी। पहले हालत खराब हो जाता था, फेंका जाता था, मरता था, बहुत मरा तो नहीं है, पटकाता था। परिवहन, है ना बाबरे। अब क्या करने लगा, धीरे धीरे। अब पहले सस्ता नहीं था, जैसे यहाँ से तुमको लाभा जाना है या मनिहारी, तो अभी 10 टका में चल जाते हैं ना। पहले लाइट नहीं था तो बैटरी वाला टोटो नहीं था, 50 टका लेता था, बहुत महंगा था जाना आना। घरों और सभी क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। बिना ऊर्जा के कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता। आदमी जी लेगा, बिना लाइट का जी लेगा, मगर तरक्की करने के लिए लाइट चाहिए ही चाहिए, है ना बाबरे, बहुत जरूरी है। लाइट नहीं रहेगा तो कैसा लगता है, एक दिन नहीं रहता तो अजीब लगता है, तो है ना बाबरे। सबसे पहला तो मोबाइल नहीं चलेगा, है ना रे। ऊर्जा संसाधन के प्रकार, मतलब कितना तरह से ऊर्जा आ सकता है उसको हम लोग जानेंगे। टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस। ऊर्जा क्या होगी? लाइट, है ना। ऊर्जा संसाधनों को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, 2 वर्गों में बांटा गया है। तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये वे स्रोत हैं जिनका उपयोग बहुत समय से होता आ रहा है। जैसे कोयला से बनता है ऊर्जा, या तो कोयला क्या कर दिया बोले, जला के उसका ऊर्जा निकालते हैं, आग बनाते हैं कोयला को, उसी से क्या करते हैं, चाय बनता है, खाना वाना बनता है। पेट्रोल से ऊर्जा मिलता है, हम लोग पेट्रोल गाड़ी चलाते हैं तो करंट बनता है, तभी ना गाड़ी चलता है। अरे पेट्रोल जल के क्या बनता है, करंट बनता है, वही गाड़ी को चलाता है ना ऊर्जा। प्राकृतिक गैस, वही CNG। जल विद्युत, हाइड्रो पावर, लकड़ी। जल विद्युत क्या होता है, जैसे समुंदर है, पानी से कैसे बिजली बनता है, हम लोग यहाँ पे पानी से बनता है, कोयला से बनता है? कोयला से बनता है हम लोग यहाँ का। जहाँ पे समुंदर उमुंदर होता है ना, वहाँ पे क्या होता है, पानी से बनता है बिजली। कैसे बनता है, जैसे मान के चलो ये समुंदर है ना, समुंदर है मान के चलो। अब क्या कर दिया, कहीं पे ऊंचा कर दिया, बहुत ऊंचा कर दिया, और एक ये छोड़ दिया, जैसे पानी बाहर निकलेगा यहाँ से फट से बहुत स्पीड में, वहीं पे घूमने वाला पहिया लगा हुआ रहता है, पानी के साइड में लगा हुआ रहता है। ये जो जाएगा तो घर्षण की वजह से बिजली पैदा होगा, वो अपना स्टॉक करता है अपना, इसमें वही पावर इधर सप्लाई करता है। तो 2 तरह से बिजली पैदा करता है, या एक तो पानी से मिलेगा तुमको बिजली, या तो मिलेगा कोयला से। बाकी तो ये सब तो जल के तो निकल जाता है, प्राकृतिक गैस भी जल जाता है और पेट्रोल भी जल के बनता ही है।
अच्छा बिजली कैसे जल के बनता है समझ में आया तुम लोगों को? बोले जनरेटर में ना देते हैं, पेट्रोल डाले जनरेटर चालू हो गया, तो तुमको पंखा का चलाने लगा कि नहीं लगा? बिजली दिया कि नहीं दिया? पेट्रोल भी बिजली देता है और डीजल भी बिजली देता है और प्राकृतिक गैस वही सीएनजी है। समझ रहा है ना बात? तो मेरा सीएनजी वाला बैटरी से तुम पंखा चला सकता है आराम से। तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा, मोटा मोटी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, अब ये शुरुआती हो रहा है। देखो क्या बोले हम लोग, बोले बिजली दो तरह का, दो वर्ग में बांटा गया। एक तो है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, दूसरा क्या बोले अपरपरागत ऊर्जा स्रोत, है ना बाबरे? अपरपरागत ऊर्जा स्रोत, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये नए और पर्यावरण के लिए अनुकूल है ना बाबरे? तो अच्छा बिजली, हाँ दो तरह का, पहला तरह में तो हम लोग समझ गए कोयला पेट्रोल वेट्रोल है ना बाबरे। दूसरा तरह में क्या हम लोग समझेंगे बाबरे? सोलर। सोलर से बिजली मिलता है ना। अरे सोलर से तुम जानता है एसी फ्रिज व्रिज सब चला सकता है तुम लोग सोलर से। क्या? सोलर से। तो सोलर से तो बिजली मिलेगा हम लोग को। सोलर से पता, धूप में रख दिया, धूप से क्या किया, सोलर लाके अपना एनर्जी को लाके किस में रख दिया, बैटरी में रख दिया, है ना बाबरे। एक तो ये हो गया सोलर एनर्जी। दूसरा क्या? पवन ऊर्जा। बड़का बड़का तुम लोग देखा पंखा लगा हो रहता है कहीं कहीं पे, बहुत बड़ा बड़ा बड़ी, उसको हम लोग बोलते हैं वाइंड एनर्जी। वो बहुत बड़ा बड़ा पंखा है, टावर जैसा बना हुआ, बहुत बड़ा बड़ा पंखा, वो जो घूमता है तो वो भी क्या करता है, क्या बोलता है, ये एनर्जी पैदा करता है, लाइन पैदा करता है ना बाबरे। और ज्वारी ऊर्जा, टिंडल एनर्जी। तो ज्वारी ऊर्जा वही क्या बोलता है, समुद्र उमुद्र का जो लहर होता है उससे बनता है। दूसरा भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। ये तो भूताप मतलब क्या क्या, जो गर्म से होता है जमीन के अंदर में, है ना बाबरे। जैव ऊर्जा, बायोगैस, बायो एनर्जी। अच्छा बायोगैस क्या हुआ, जो हम लोग गैस सिलेंडर में डालते हैं, तो गैस कैसे बनेगा? जैसे तुम गड्ढा कर दिया, अपने से भी तुम निकाल सकता है, खाद भी बना सकता है तुम इससे, है ना बाबरे। गड्ढा कर दिया और बहुत सारा प्रोसेस भी होता है इसमें, इतना आसान नहीं बनाना। गड्ढा करके जितना भी तुम खाने पीने का जितना भी कचरा फचड़ा हुआ वो गड्ढा में डालते गया, तो उससे जो गैस निकलता है वही क्या बोले, बायोगैस। उसी को सिलेंडर में बहुत सारा प्रोसेस भी होता है, फिल्टर करके डालता है, सिलेंडर में डालता है, वही आके हम लोग का चूल्हा में जलता है ना बाबरे। तो इतना आसान नहीं होता है, मगर खाद बना सकता है तुम लोग खुद से चाहेगा ना खाद बनाने का, वो बहुत अच्छा होता है। ये खरीद के खाद लाता है, उससे लाख गुना अच्छा क्या करो, गड्ढा करो, जितना भी खाने पीने का सामान, जितना भी खाद्य पदार्थ है जो खाने वाला बच गया, उसको इसमें डालते जाओ, गोबर उबर दे के उसको, वो अपने आप खाद में बदल जाता है। उसको खेत में झीड़ दो ना, उससे अच्छा खाद दुनिया में कुछ नहीं है, वो तुमको नुकसान भी नहीं करेगा। ये जो डीएपी यूरिया होता है, ये बहुत हानिकारक है, वो तुम्हारा खेत को बर्बाद कर देगा, एक तुम्हारा खेत को और स्ट्रॉन्ग बना देगा। इसमें तुमको पैसा भी नहीं लगेगा, 5 महीना 6 महीना में जमा हो जाएगा तुम्हारा, है ना। 5 महीना 6 महीने में जमा हो जाएगा, अपना आराम से तुम लोग खेती कर सकता है। तो बहुत सारा साधन है, पढ़ने से ही पता चलता है आदमी को, ठीक है। मोदी क्या बोला था पता है, जो क्या बोलता है, हम लोग घर से बाहर, हम चाय दुकान जब खोले थे ना, तो क्या बोलता है मोदी रे मोदी, वो बोला क्या, जो हम चाय दुकान जब खोले थे तो नाली था ना, बगल में नाली था, गटर वाला नाली, उस सब पाइप डाल दिए, उसी से गैस निकाल के चाय बनाते थे। ये बुड़बक वाला बात बोल दिया, ऐसा होगा ही नहीं, उसमें बहुत सारा मशीन लगता है, प्यूरीफाई होता है, गैस को खाली बाहर निकालता है। और वो जो होता है ना, क्या बोलता है, बायोगैस जो होता है सिलेंडर वाला, वो खोलोगे तो हवा की तरह उड़ेगा, मगर अंदर में क्या होता है, पानी होता है, पानी की तरह रहता है, लिक्विड रहता है। उसको जैसे खोलोगे हवा में तो हवा में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा, समझ में आया। पानी रहता है, उसको हवा में खोलोगे तो हवा में बदल जाएगा। पता था तुम लोग की बात? तो नहीं पता था, ठीक। चल अगला देख लेते हैं पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का विवरण, है ना बाबरे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंडिया में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, कोयला मिलता है। सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, झारखंड में मिलता है कोयला। कोयला झारखंड उड़ीसा इस समय मिलता है। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, तो यह भारत की प्रमुख ऊर्जा स्रोत है। कोयला सबसे ज्यादा, सही बात है, कोयला से आसान भी होता है। पहले जो ट्रेन व्रेन चलता था ना, तो कोयला से ही चलता था, उसको भाप इंजन बोलते थे हम लोग, है ना। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, वो किसी ने ना, कोयला था। तुम लोग पहले का फिल्म देखा होगा, उसमें क्या करता था, जैसे इंजन के पास में कोयला उसमें डालते जाओ, जितना डालेगा कोयला, जितना आग पकड़ेगा उतना स्पीड ट्रेन खींचेगा। बहुत सिस्टम लगा होता है, खाली जलाने से नहीं होगा, तो बहुत सारा सिस्टम। यह भारत की प्रमुख ऊर्जा स्रोत है। इसका उपयोग बिजली उत्पादन, उद्योगों और रेलवे में किया जाता है। रेलवे में अब नहीं करता, अब तो लाइनें से चलता है डायरेक्ट, है ना। अरे लाइन से या तो पेट्रोल से चलता है। प्रमुख खदानें झारखंड, झरिया, रानीगंज में है।
उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आदि में कोयला का खदान मिलता है। देखा भी होगा तुम लोग, है ना बाबरी। पेट्रोलियम, ये देखो ये बहुत जरूरी है, ये हम लोग यहाँ बहुत कम है मगर बहुत ज्यादा जरूरी है। पेट्रोलियम से ऊर्जा मिलता है, इसे काला सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेट्रोल को क्या कहता है? काला सोना कहा जाता है। इसका उपयोग ईंधन, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और उद्योगों में होता है ना बाबरी। प्रमुख क्षेत्र असम में मिलता है सबसे ज्यादा पेट्रोल, गुजरात में मिलता है, मुंबई हाई में मिलता है और राजस्थान में मिलता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मुंबई हाई, यहाँ ज्यादा मिलता है। समुद्र में पेट्रोल मिलता है। कैसे मिलता है पता है ना? पेट्रोल कैसे बनता है बताया था तुम लोगों को? मछली सब मर के समुद्र में दब जाती है, उसी से क्या बनता है? हजारों करोड़ों साल के बाद में वो पेट्रोल के रूप में बदल जाता है मछली सब, है ना बाबरे। पता चला ना? तुम लोग बताया था ना? ठीक, तुम लोग को दिखाएंगे एक दिन। तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा कोयला कैसे बनता है और पेट्रोल कैसे बनता है, तुम लोग देखना भी एक बार। वो दिखाया, बहुत अच्छा दिखाता है वीडियो में, तुम लोग को दिखाएंगे भी, है ना। तो तुम लोग को पूरा अच्छा समझ में आ जाएगा। प्राकृतिक गैस, वही ना सीएनजी, नेचुरल गैस, यह पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है। बिजली उत्पादन के लिए होता है, रासायनिक उद्योगों में उपयोगी होती है। प्रमुख क्षेत्र असम, त्रिपुरा, गुजरात, मुंबई हाई, इस सब में मिलता है। क्या मिलता है बाबरे? प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस मिलता है ना बाबरे। जल विद्युत, हाइड्रो पावर, ये जरूरी है। यह बिजली उत्पादन का स्वच्छ स्रोत है। सबसे ज्यादा आसान तरीका है, आसान तरीका तो नहीं बोलेंगे, मतलब उसमें गंदगी कुछ नहीं होता है। जैसे कोयला जलाओगे तो कितना धुआं निकलता है। पानी में क्या होगा? पानी को स्पीड चल गया, घुमा रहा तो पानी गंदा थोड़ा ना होगा इससे जल्दी। ये सबसे ज्यादा कहाँ बिजली मिलता है? भाखड़ा नागल में। कहाँ बाबरे? भाखड़ा नागल में और हीराकुंड में, दामोदर घाटी परियोजना, ये 3 जगह बिजली बहुत ज्यादा पैदा होता है ना। बाकी सब जगह में कोयला से बिजली बनता है। हम लोग अभी यूज करें कोयला वाला बिजली है। लाइन जो काट देता है ना, तो क्या होता है? जैसे तुम बिजली चल रहा है तो कोयला जलते रहेगा, लाइन काट दिया तो कोयला उसका बच जाता है ना, इसलिए लाइन काटता है। तुम लोग बोलते हैं काहे काटा, उसको फायदा है ना, कोयला बचाया, बेच दिया, चोरिया, समझा? ठीक, अगला देख लेते हैं बाबू हम लोग, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विवरण। अपरंपरागत में कौन कौन था बाबरे? तो था हम लोग का नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। तो सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, सोलर जानता है तुम लोग? सोलर बहुत बहुत एकदम खेत के तब बिछा देता है, उससे तुम पूरा गांव को चला सकता है, उतना बड़ा, उतना। जैसे अभी हमको बोल रहा है 5 किलोवाट का सोलर लगाने के लिए, मतलब इस छत में यहाँ से वहाँ तक सोलर लगा देगा। उसके बाद हम पूरा इसमें एसी, फ्रिज उरिज घर का जितना भी यूज करेंगे, उसके बाद क्या होगा? एक मशीन लगा रहेगा, यहाँ से जितना हम यूज करेंगे मेरा यूज हो गया, जितना बच जाएगा हमारा सोलर से एनर्जी जितना बच गया वो खींच के कहाँ चल जाएगा? सीधा पावर हाउस ले चल जाएगा। ऐसा ऐसा टेक्निक आ गया, और जितना बच गया उतना का फिर पैसा हमको देगा। सबका घर में बोरा लगाने के लिए तो पैसा लगता है, पर लगाने का ही तो 1.5 लाख रुपये लगेगा। लगाएंगे? अभी नहीं लगाएंगे, लगाएंगे। सूर्य से प्राप्त होता है। कहाँ से होता है सोलर? सोलर कहाँ से एनर्जी प्राप्त करता है? सूर्य से। सोलर कुकर होता है, सोलर हीटर होता है, सोलर बिजली उत्पादन में उपयोगी होता है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में अधिक संभावनाएं होता है। क्यों होता है अधिक? राजस्थान में क्या होता है? पूरा बालुवी जगह है ना बाबरे, बालू वाला जगह है, और धूप जो देता है ना वहाँ पे लगेगा जो तुम्हारा चमड़ा सब जल जाएगा, वैसा धूप देता है राजस्थान में। पूरा रेतीला जगह है ना, बालू में, और कितना रेत देता है, कितना ज़्यादा हीट होगा। जितना हीट होगा उतना ज़्यादा सोलर क्या करेगा? एनर्जी बनाएगा, बिजली बनाएगा। तो हम लोग अपना घर के लिए यहाँ पे यूज करते हैं, वहाँ पे क्या करता है? राजस्थान में उस सोलर से ही घर घर में पहुँचाता है बिजली। पवन ऊर्जा है ना, और पवन जो है बहुत बड़ा बड़ा पंखा लगा रहता है, घूमते रहता है ऐसे ऐसे, बहुत हवा देता है। उठो हम सोचते हैं ऐसे घूम रहा है क्या हवा देगा, एक बार घूमता लगता तूफान आया, सट घूमता पूरा खेत को पूरा जितना हिला कर देता है। वहाँ पर रहोगे इतना मजा आता है। याद है हम कहाँ पे हम गए थे? हम गए थे कोलकाता इस बार, जो क्रिकेट देखने ना गए थे। एक जगह वेट लगा हुआ था, हम लोग दूर से देख रहे हैं, बहुत दूर से, मतलब यहाँ से बुगलागढ़ इतना दूर, ऊपर उतना ऊंचा टावर के इतना ऊंचा दिखाई देगा तुमको जो वहाँ पे लगा हुआ। तो जा रहे हैं, टोटो में जा रहे हैं, जब पास हुए ना, बोला पकड़ कर रखिएगा, सन करके एकदम हवा दिया। हम बोले बाप, इतना हवा रहता है, कितना सुंदर दिखता है, ऐसे ऐसे घूम रहा लगा, कोढ़िया है, बहुत स्पीड हवा देता है। इतना छोटा पंखी में सोचो, इतना बड़ा, एक तो घर कितना बड़ा पंखा है, एक ठो पंखा, उसका 3 पंखा रहता है उसमें, एक तो इतना चौड़ा पंखा, एक ठो उतना ऊंचा में घूमता लगे ऐसा एकदम। उसमें होता है क्या होता है? चिड़िया उड़िया जो है ना कट जाती है उसमें, पक्षी उक्षी के लिए थोड़ा सा खराबी है। हवा की गति से
टरबाइन घूमकर बिजली बनाई जाती है ना बोले, हवा घूमता है, टरबाइन से घूमकर क्या बनता है बिजली। ये तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, ये प्रमुख राज्य है, मगर हर जगह इसका यूज करता है जहाँ पे हवा चलता है। राधा सो रही है, पढ़ा रहे सो रही है। ज्वारीय ऊर्जा, टिडल एनर्जी है ना अवरे, समुद्र की ज्वार भाटा से ऊर्जा उत्पन्न होती है। ज्वार भाटा क्या होता है, जैसे ही क्या बोलता है पानी आया है ना अवरे, आप नहीं देखता समुद्र में तुरंत आया पीछे फिर गया तो क्या बोलता है दौड़ाता है तुमको, है ना अवरे। उसमें जैसे समुद्र का लहर में ना, जैसे तुम यहाँ पे हो तुरंत आएगा भिजा देगा तुमको, फिर पीछे चल जाएगा। तो क्या बोलता है ना, इसमें क्या करना चाहिए, पीछे ही रहना चाहिए, क्योंकि वो जो आता है ना इतना स्पीड आता है, खींच के फिर तुमको लेके चल जाएगा समुद्र में, ज्वार भाटा में। ज्वार भाटा समझ रहा है तुम, पूरे रेत नहीं बनता है समुद्र से, में रेत बना फिर पीछे गया, तो उसी को बोलते हैं ज्वार भाटा। गुजरात, पश्चिम बंगाल, कोलकाता में हम गए समुद्र में, तो वहीं देखे थे। अरे बहुत ये होता है, हमको लगा कि जो आया ना ऐसे करके, ऐसे खड़ा है, आया सीधा इतना स्पीड है गिरा देगा तुमको, तुम हमसे खड़ा है क्या होगा, हमको गिरा दे, तुम लोग तो लद्दाख कहाँ जाएगी पता नहीं चलेगा, उड़ा के ले चल जाएगा। बहुत स्पीड होता है उड़ू ज्वार भाटा। तुम लोग समुद्र गया कभी, समुद्र लिटिया जैसा नहीं होता है, बस मजा आ जाता है, नहाने में बहुत अच्छा लगता है उसमें। एक ठो अगर बूंद चले गया समुद्र का पानी, इतना नमक जैसा लगेगा मतलब पानी तुम कितना पीने की कोशिश करोगे ना, गलत से इस पार जाएगा ही, उतना ही होता है खारा। मगर नहाओगे ना, एक बार नहाओगे तो लगेगा जो पूरा बॉडी एकदम पूरा लगेगा साफ हो गया, वैसे लगेगा। क्या है वो जो खारा होता है ना, पूरा नमक उसी से ना बनता है, नमक समुद्र का पानी से ही नमक बनता है, पूरा खारा रहता है, पी नहीं पाओगे। जैसे कुल्ला करोगे तो यहाँ से पारे नहीं होगा समुद्र का पानी तुम्हारा। भूतापीय एनर्जी ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, पृथ्वी के अंदर की गर्मी से ऊर्जा उत्पन्न होता है ना। अरे ये कहाँ मिलता है, हिमालय, झारखंड, जम्मू कश्मीर में संभावना है ना अरे। किसका वजह से, पृथ्वी के अंदर गर्मी से ऊर्जा उत्पन्न होता है। पृथ्वी के अंदर बहुत गर्मी होता है, तो पता है, उसी से ऊर्जा बनता है। जैव ऊर्जा, बायोगैस, पशु मल है ना, पशु मल, गोबर उबर है ना अवरे, समझ आप। 5,000 का खर्चा जट है, विश्वास नहीं हो रहा है। पौधों और कचरे से गैस तैयार होता है ना, तुम लोग को बताया ना कैसे गैस प्राप्त होता है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगी है। हम लोग गांव जैसा जगह में पढ़े लिखा तब ना, हम लोग कोई नहीं कर पाएगा। भारत में ऊर्जा उत्पादन की स्थिति, अभी तुम खाएगी सही से बैठे ना। भारत में ऊर्जा उत्पादन की स्थिति, भारत ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रीय सौर मिशन और हर घर बिजली योजना से ऊर्जा पहुंच बढ़ी। कोयला अभी भी प्रमुख स्रोत है, लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा तेजी से बढ़ रही है। अरे डिस्टर्ब नहीं कर, हो गया, खत्म हो गया, लास्ट है। चलो, ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा की बचत बहुत जरूरी है ना। जैसे कोई क्या करता है, बल्ब कोई नहीं है रूम में, फालतू का जला के छोड़ दिया, क्या हो रहा है, ऊर्जा खत्म हो रहा है, तुम्हारा भी घटा है, बिजली बिल ज्यादा आ रहा है तुम्हारा, पंखा चला के छोड़ दिया, मोटर चला के छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। ऊर्जा की बचत बहुत जरूरी है, क्योंकि स्रोत सीमित है, संरक्षण के उपाय है ना। और ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग करना है, जब जरूरी पड़े तभी यूज करो। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करें, है ना बाबरी। ऊर्जा की बर्बादी रोकना, सौर एवं पवन ऊर्जा को बढ़ावा देना। ठीक, आगे चलते हैं बाबू हम लोग। भारत के प्रमुख विद्युत केंद्र, अच्छा ठीक है, भारत के प्रमुख विद्युत केंद्र, मेजर पावर ऑफ स्टेशन इन इंडिया, कहां पे बाबू रे। थर्मल विधि से कहां बनता है बाबू, तलाइया, कोरबा, दादरी, बदरपुर, यहां पे बनता है। थर्मल से बोलता है पावर बनता है, मतलब लाइट बनता है। हाइड्रो, भाखड़ा नागल, हाइड्रो मतलब पानी से, समुद्र से। हीराकुंड, रिहंद में। परमाणु, न्यूक्लियर, अच्छा क्या है रे, मेजर पावर स्टेशन इन इंडिया, प्रमुख विद्युत केंद्र। हाँ, परमाणु कहाँ बनेगा, तारापुर, नरोरा, कलपक्कम, काकरापार है ना। खत्म हो गया। निष्कर्ष, कंक्लूजन। इस चैप्टर से हम लोग क्या क्या सीखे बाबू, इसको समझेंगे। तो ऊर्जा संसाधन किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा, आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है, बहुत जरूरी है।
यदि हम ऊर्जा का सही उपयोग और संरक्षण नहीं करें तो भविष्य सुरक्षित रहेगा। अगर हम लोग बर्बाद करते चले जाएंगे तो धीरे 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 बहुत महंगा हो जाएगी ये लाइन। चलिए आ जाते हैं बाबू हम लोग अब इस चैप्टर का जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है उसके तरफ चलते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव कह रहा है नंबर सब कैसे मिल जाता है, नंबर तो देते हैं, ठीक है। भारत का प्रमुख ऊर्जा स्रोत कौन सा है? कौन सा बाबू रे? सबसे ज्यादा किससे बनता है? कोयला बनता है, कोयला से बनता है। देख सुहाना एग्जाम में काम देगा बाबू ना, खाली खाने के चक्कर में मत रहो। जल विद्युत ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो किससे बात कर रहे हैं? जल विद्युत बोल रहे पानी से प्राप्त होता है ना, और याद रखना। काला सोना किसे कहते हैं बाबू रे? पेट्रोलियम को कहते हैं। बता देना अभी। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? तो तारापुर में। सौर ऊर्जा का सबसे अधिक उपयोग किस राज्य में होता है बाबू रे? तो गुजरात में। सौर ऊर्जा मतलब सोलर एनर्जी। पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है बाबू रे? तो तमिलनाडु। पवन ऊर्जा मतलब पूरे बड़ा बड़ा जो ये लगा रहता है पंखा, हर जगह खाने के चक्कर में है गर्मी खाली। जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाती है? तो पहाड़ों में। पहाड़ से पानी गिरता है, समुद्र में भी करता है, पहाड़ से पानी गिरता है, वहीं से क्या होगा? पूरा एकदम प्रेशर मारेगा, उसी से लाइन पैदा होता है, ठीक है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है बाबू रे? तो मीथेन होता है। वही गैस जो निकलता है, कौन गैस निकलता है? मीथेन गैस निकलता है, वही क्या बनता है? गैस बनाता है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है बाबू रे? तो महानदी पर है। किस नदी पर है बाबू रे? महानदी पर है। ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का अर्थ क्या है? क्या बाबू रे? ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग। ऊर्जा संसाधन क्या है ना? 2 नंबर यार फिर मारेगा, है ना। तो ऐसे प्राकृतिक स्रोत जो काम करने की शक्ति प्रदान करते हैं उन्हें ऊर्जा संसाधन कहते हैं, है ना बाबू रे? क्या बाबू रे? ऊर्जा संसाधन क्या है? ऐसे प्राकृतिक स्रोत जो काम करने की शक्ति प्रदान करते हैं। इससे काम हो रहा है ना बाबू रे? बोर्ड चल रहा है इससे, तो इन्हें ऊर्जा संसाधन कहते हैं। ऊर्जा के 2 प्रमुख वर्ग कौन से हैं? तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत और अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। 2 तरह का होता है ना बाबू रे? ठीक है, चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर, कोयला कहां से प्राप्त होता है बाबू रे? तो मृत वनस्पतियों के लाखों वर्षों तक दबे रहने से कोयला बनता है। मतलब वनस्पति क्या? पेड़ पौधा गाछ सब दब जाता है लाखों वर्ष, उसी से क्या बनता है? अंदर में बहुत गर्म रहता है, जल जाओगे तुम अंदर घुसो, बहुत अंदर जाओगे इतना गर्म रहता है तुम जल का कोयला हो जाओगे तुम। आदमी नहीं रहता, जल जाता तो कोयला बन जाता है, वैसे लकड़ी जल के क्या बन जाता है? कोयला बन जाता है। समझ रहा बात हो? पेट्रोलियम का उपयोग कहाँ होता है बाबू रे? तो परिवहन उद्योग और घरेलू ईंधन के रूप में। जल विद्युत क्या है? तो गिरते हुए पानी की शक्ति से बिजली उत्पन्न करना जल विद्युत कहलाता है ना बाबू रे? पहाड़ में जैसे मान के चलो यहाँ पहाड़ है, पहाड़ से पानी गिर रहा है, यहाँ पे क्या लगा देता है? वाइंड लगा देता है, जिससे पानी गिरेगा तो चक्कर घूमेगा, वही चक्कर क्या करेगा बाबू रे? बिजली बनाएगा। बहुत स्पीड घूमता है, उतना स्पीड कितना पानी गिरता है तो रात गाँव का भाग ले चल जाएगा, है ना। खाबू सब खाने का चक्कर पढ़ेगी भी नहीं बढ़िया से, समझेगी भी नहीं। चलो, सौर ऊर्जा के क्या लाभ है? तो यह अक्षय प्रदूषण मुक्त और सस्ती ऊर्जा है। सौर ऊर्जा समझ रहा है ना, सोलर वाला। पवन ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है बाबू रे? तो हवा के दबाव से टरबाइन घुमाकर बिजली उत्पन्न की जाती है। भूतापीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो पृथ्वी के अंदर की गर्मी से यह ऊर्जा प्राप्त होती है, बहुत गर्मी रहता है ना। अगला बाबू रे, बायोगैस कैसे बनती है? क्या क्या बाबू रे? बायोगैस कैसे बनती है? तो पशु मल पौधों और कचरे से गैस बनती है। तुम लोगों ने बताया खेत में गड्ढा खोद के बनाना है, ठीक है। अगला है, ऊर्जा संरक्षण क्यों आवश्यक है? ठीक है, क्योंकि ऊर्जा स्रोत सीमित है और भविष्य के लिए बचाना जरूरी है। बिजली उजली खत्म होने वाला है, कोयला बिजली पेट्रोल सब खत्म होने वाला है। तो हम लोग का अगला पीढ़ी गाली देगा, बोलेगा खा गया है हम लोग का अगला पीढ़ी। उन लोग को पता चलेगा ना, जब बिजली था बर्बाद कर दिया, बोलेगा सब खतरनाक है सब था। चलिए 5 नंबर या लॉन्ग टाइप वाला क्वेश्चन है ना, ये हम लोग को कितना नंबर मिलेगा एग्जाम में? दीर्घ उत्तरी बोलते हैं 5 नंबर मिलेगा। पहला क्वेश्चन है हम लोग का, भारत में ऊर्जा संसाधनों के प्रकार और उनके उदाहरण बताइए। तो भारत में ऊर्जा स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कोयला पेट्रोलियम जल विद्युत से मिलता है, और परंपरागत ऊर्जा स्रोत सौर पवन बायोगैस भूतापीय ऊर्जा से मिलता है। जितना जरूरी बात है उसको आज बता दे रहे हैं, ठीक है। कहा तुम इतना हंसती है?
क्या हुआ, मारेगा मूड हम मारेगा, बता रहे तो हंस रहे, खाली तुम लोग ये होता है, काहे इतना हंसती तुम लोग? ठीक है, अभी पूछेंगे खड़ा होगा तो मन ठंडा हो जाएगा। अभी पढ़ने का तो होता नहीं, खाली दांत दिखाने जानती। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की विशेषताएं लिखी है ना अबरे। तो कोयला से क्या मिलता है? सबसे सस्ता, पुराना और प्रमुख ऊर्जा स्रोत है ना अबरे। सबसे सस्ता कोयला से ही होता है, मगर कोयला धीरे धीरे खत्म हो रहा है। सबसे पुराना, इसी से सबसे पहले ऊर्जा मिलता था हम लोग को, लाइन मिलता था। पेट्रोलियम काला सोना कहा जाता है, ईंधन के रूप में उपयोगी होता है। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ मिलती है, बिजली उत्पादन में सहायक करती है ना अबरे। ठीक है, अगला है बाबू हम लोग का यहाँ पे अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है, इनके लाभ लिखिए। तो ये नए और अक्षय स्रोत है, जैसे सौर, पवन, बायोगैस आदि। प्रदूषण नहीं फैलाती है, सस्ते हैं, अनंत मात्रा में उपलब्ध है, पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है ना अबरे। धूप कभी खत्म होगा? कभी खत्म नहीं होगा। यही होता है, कभी थोड़ा सा कम होता है, कभी बहुत ज्यादा होता है। राजस्थान में 12 महीना गर्मी रहता है, यहाँ पे हम लोग का 2-3 महीना गर्मी खत्म हो जाता है, ठंडा आया था। जब तक धूप रहेगा तब तक लाइन बनेगा, और कोयला तो खत्म हो जाएगा, पेट्रोल तो खत्म हो जाएगा। बात समझ रहा है ना। जल विद्युत परियोजनाओं के लाभ बताइए। तो जल स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण में सहायक, सस्ती बिजली उपलब्ध कराती है, रोजगार और क्षेत्रीय विकास को बढ़ाती है। अगला है ऊर्जा संरक्षण के उपाय लिखिए। तो ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग, बर्बादी रोकना, नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग, सार्वजनिक परिवहन अपनाना, ऊर्जा दक्ष यंत्रों का प्रयोग करना। ठीक है, यहां पे होता है क्या बाबू हम लोग का चैप्टर द एंड हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा जो कैसे कैसे लाइन उनाता है, ऊर्जा ऊर्जा बनता है, पूरा समझ में आ गया ना, है ना। कोई भी दिक्कत होता है समझो, जानो, है ना। जाके एक बार यहाँ पे समझो, एक बार घर पे ये वाला वीडियो देखो, है ना। हम जबरदस्ती नहीं बोलेंगे, मगर देखो, तुमको समझ में आएगा बहुत कुछ, है ना। मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर में बहुत जल्द। तब तक के लिए मन लगा के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, बने रहिए, है ना। शुक्रिया। चल खोल दे सटर।